नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोविंदा स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NCERT गणित कक्षा 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमिति अध्याय का अध्ययन किया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ x मॉड x छोटा है ए से। तो पहला स्टेप क्या करेंगे? पहला स्टेप, माना x बराबर ए, यहाँ 10 है तो यहाँ पे 10 हमको लाना है, यहाँ पे 10 लाना है। तो यहाँ पे यदि साइन होगा नीचे कास होगा तो साइन बटे कास टेन थीटा होगा। तो यहाँ पे x बराबर ए साइन थीटा मान लेंगे और इसमें साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन थीटा बराबर x, ए इस साइड में जाएगा तो यहाँ पे ए होगा। यदि यहाँ थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो थीटा बराबर साइन इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स होगा। तो साइन इनवर्स x बाई ए। ये तो पहला स्टेप था। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे? जो x बराबर ए साइन थीटा है इसको इस वाले वैल्यू फाइंड कर देंगे, इस वाले में मान रख देंगे। तो टेन इनवर्स x की मान कितना है? ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा बटे रूट में ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यदि x की वैल्यू कितना है? ए साइन थीटा। तो चूँकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर होगा और साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ होगा कोष्टक में। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक बचा, माइनस माइनस ए स्क्वायर कट गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन इनवर्स ए साइन थीटा रूट में ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटे, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो जो स्क्वायर है स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए होगा और यहाँ कॉस स्क्वायर है तो कॉस होगा। अब ए से ए कैंसिल, टेन इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके रूप में हो गया? टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन कैंसिल होकर ओनली थीटा प्राप्त होता है। अब थीटा की वैल्यू कितना है? तो थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे थीटा बराबर क्या है? साइन इनवर्स x बाई ए। ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, जहाँ a बड़ा है 0 से तथा x का मान बड़ा है माइनस ए बाई रूट 3 से तथा x का मान छोटा है ए बाई रूट 3 से। तो पहला स्टेप इसमें यह करेंगे, चूँकि यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 10x माइनस 10 क्यूब ए बटे ए क्यूब माइनस 3 10
एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे टेन थ्री थीटा का फार्मूला प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम पहला काम यह करेंगे, माना एक्स बराबर ए टेन थीटा। तो इसमें फिर हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टेन थीटा बराबर एक्स यही रहेगा। अब ए बटे में होगा, बटे हो गया, तथा अब यहाँ थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर ए टेन उस साइड जाएगा तो इनवर्स में होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अब एक्स बराबर ए टेन थीटा दिए गए क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे टेन इनवर्स, अब इस वाले में एक्स की मान रखेंगे। तो यहाँ पे थ्री है ए स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितना है, तो एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स बराबर ए टेन थीटा। तो यहाँ एक्स के स्थान पे हम ए टेन थीटा लिख देंगे। तो ए टेन थीटा माइनस, अब एक्स की वैल्यू कितना है, तो एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा है। चूँकि यहाँ पे एक्स क्यूब है तो हम ए टेन थीटा का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे ए का क्यूब ए क्यूब होगा और टेन थीटा की क्यूब करेंगे तो टेन क्यूब थीटा होगा, बटे में ए क्यूब है तो ए क्यूब रहेगा, माइनस थ्री ए रहेगा। अब एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा, चूँकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, टेन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा होगा। अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स, यहाँ पे थ्री है, थ्री चूँकि यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ ए, इसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर और एक तो ए क्यूब होगा। इसका दो घात है, इसका एक घात है, इसका घात जोड़ लेंगे, दो एक तीन घात, और टेन थीटा माइनस ए क्यूब, टेन क्यूब थीटा बटे में ए क्यूब माइनस थ्री, और यहाँ पे ए गुणे ए स्क्वायर, फिर वहीं एक पावर वन थीटा, केवल वन है, गुणे ए स्क्वायर तो इसका ए की पावर क्यूब, और टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टेन इनवर्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइनस के इस साइड और माइनस के इस साइड दोनों में कॉमन केवल लेंगे अचर राशियाँ, जो मतलब यहाँ पे ए क्यूब है तो ए क्यूब हम राशि ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे बाहर ए क्यूब होगा, कोष्ठक में बचेगा यहाँ थ्री टेन थीटा माइनस, यहाँ पे ए क्यूब बाहर निकल गया है तो बचा यहाँ पे टेन क्यूब थीटा बटे में, अब इसमें भी देखेंगे ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या है तो ए क्यूब कॉमन है। फिर जब ए क्यूब कॉमन है, ए क्यूब बाहर निकल गया तो यहाँ एक बचा माइनस, यहाँ पे इस वाले में से ए क्यूब बाहर निकल जाएगा तो थ्री और टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स, तो ए क्यूब कैंसिल, यहाँ पे बचा कितना थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन थ्री थीटा का सूत्र है तो टेन थ्री थीटा। अब यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, बचा थ्री थीटा, थ्री तो थ्री रहेगा और थीटा बराबर क्या है
थीटा बराबर हमने क्या प्राप्त किए थे, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हुआ प्रश्न का आंसर। टेन इनवर्स टेन थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा कैंसिल, बचा थ्री थीटा। तो यहाँ पे थ्री थ्री रहेगा और थीटा की वैल्यू कितना है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ थ्री थ्री रहेगा और थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स टू कॉस थीटा और कोष्टक में टू साइन इनवर्स वन बाई टू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स यहीं रहेगा और टू कॉस कोष्टक में टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखेंगे वन बाई टू, तो वन बाई टू साइन कितने अंश की वैल्यू है, तो वन बाई टू साइन वन बाई टू पाई बाई सिक्स की वैल्यू है, जो हमने बताए थे रेडियन में मान। यदि 30 अंश है तो इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 30 अंश को रेडियन में पाई बाई सिक्स लिखेंगे और 60 अंश को रेडियन में पाई बाई थ्री लिखेंगे, 45 अंश को रेडियन में पाई बाई फोर लिखेंगे और 30, 60, 45 और 90 अंश को रेडियन में पाई बाई टू लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन का वन बाई टू साइन कितने अंश की मान है, तो चूँकि यहाँ साइन दिया है तो यहाँ साइन में मान देखेंगे। तो यहाँ पे 1/2 साइन 30 अंश की वैल्यू है, तो साइन 30 अंश की वैल्यू को हम रेडियन में पाई बाई सिक्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स टू साइन हो गया, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे साइन है तो इसको साइन के रूप में लिखेंगे, तो साइन पाई बाई सिक्स रेडियन का मान लिख लेंगे। अब टेन इनवर्स टू कॉस टू, चूँकि यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे पाई बाई सिक्स प्राप्त होगा, यहाँ गुणा है। टेन इनवर्स टू कॉस, यहाँ पे दो है तीन, दो तिहाई छः, तीन, यहाँ पाई बाई थ्री। अब यहाँ पे देखेंगे टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स यहीं रहेगा, टू यहीं रहेगा। अब देखेंगे कास पाई बाई थ्री, मतलब कास पाई बाई थ्री रेडियन में कितने अंश का मान है, तो रेडियन में पाई बाई थ्री जो है, यहाँ पे पाई बाई थ्री 60 अंश का मान है, तो यहाँ पे कास 60 अंश का मान कितना होता है, तो कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। अब टेन इनवर्स, अब दो से दो कैंसिल बचा वन, तो टेन इनवर्स, अब यहाँ पे जो वन है तो देखेंगे यहाँ टेन इनवर्स है तो टेन में कितने अंश की वैल्यू है, वन, तो टेन में 45 अंश की वैल्यू है वन, तो टेन 45 अंश की वैल्यू को क्या लिखेंगे रेडियन में, पाई बाई फोर, तो यहाँ पे पाई बाई फोर के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन कैंसिल होकर पाई बाई फोर, ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, काट कोष्टक में टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप क्या है, क्योंकि यहाँ पे काट है, काट सवाल पहले लिख रहे हैं टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए, तो यहाँ पे काट और यहाँ कोष्टक में टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए का मान पाई बाई फोर होता है, सॉरी पाई बाई टू, चूँकि फार्मूला है, चूँकि टेन इनवर्स एक्स
प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। तो यहाँ पे वहीं दिया है टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए का मान हमने पाई/2 यहाँ लिख दिए। जो वीडियो पहला नहीं दिखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है, देख ले। पहले वीडियो में फार्मूले हमने दिए हैं वीडियो में, तो जाके सूत्र देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने पाई/2 हो गया और काट यहाँ पे पाई/2 रेडियन में कितने अंश की मान है, तो पाई/2 में 90 अंश की मान है। तो काट 90 अंश का मान कितना होता है, तो काट 90 अंश का मान 0 होता है। ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ओ 3 1/2 कोष्ठक में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ माड x का मान छोटा है 1 से तथा y का मान 0 से बड़ा है तथा एक्स वाई का मान छोटा है 1 से। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप यहाँ पे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो x है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है 2tan/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पे हम मानेंगे x बराबर टेन थीटा और यहाँ पे मानेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर वाले में y बराबर टेन, यहाँ हमने थीटा माना है तो यहाँ 5 मान लेते हैं। अब यह मान इस वाले वैल्यू में फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर यहाँ पे ये टेन इनवर्स एक्स में होगा और यहाँ 5 बराबर क्या होगा, तो यहाँ टेन इनवर्स वाई में होगा। तो अब जो वैल्यू हमने माना है वह वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे 10 है, 10 1/2 और साइन इनवर्स 2 है, 2 हो गया और x की वैल्यू कितना है, टेन थीटा। तो x बराबर टेन थीटा है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिए। तो यहाँ पे टेन थीटा आउट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है, टेन थीटा। चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना है, तो वाई की वैल्यू 10 5 है, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर 5 होगी, 10 स्क्वायर 5 आउट ऑफ 1 प्लस यहाँ पे क्या है, y बराबर 10 5, तो 1 प्लस स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 10 स्क्वायर 5, तो यहाँ पे 10 1/2 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का। ये किसका है, साइन 2 थीटा का प्लस कॉस इनवर्स। अब यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर 5/1 प्लस टेन स्क्वायर 5। तो यह किसका फार्मूला है, तो यह कॉस 2 5 10 1/2। चूँकि यहाँ पे साइन 2 थीटा और यहाँ कास 2 थीटा दिया है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल
और यहाँ पे कास इनवर्स कास कैंसिल, तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे कास इनवर्स कास कैंसिल 2 फाई। अब क्या है, अब यहाँ पे 10 है, 10 1/2 गुणे, अब इसमें कॉमन क्या है 2 थीटा प्लस 2 फाई, तो इसमें 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ जाएगा। कोष्ठक में बचा यहाँ पे थीटा प्लस फाई। अब 2 से 2 कैंसिल, बचा 10 थीटा प्लस फाई। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू 10 हो गया, और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ था, थीटा बराबर 10 इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर हमने क्या लिख देंगे 10 इनवर्स एक्स। यहाँ पे 10 तो 10 हो गया, और थीटा का मान 10 इनवर्स एक्स प्लस फाई का मान कितना है, तो फाई का मान हमने कितना बताए थे, फाई का मान 10 इनवर्स वाई। तो फाई का मान कितना हुआ 10 इनवर्स वाई। अब क्या है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, इसका एक फार्मूला होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, जो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 10 और 10 इनवर्स कैंसिल होकर बचेगा एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें चूँकि दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो यहाँ पे साइन दिया है, तो साइन जब इस साइड जाएगा तो इनवर्स में होगा, तो यहाँ पे ये वाला मान तो यहीं रहेगा। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, साइन इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स होगा, और 1 तो 1 रहेगा। अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, अब देखेंगे कि 1 जो है रेडियन में साइन कितने अंश की वैल्यू है, तो साइन जो है साइन कितने अंश की वैल्यू है 1, तो साइन π/2 90 अंश की वैल्यू है। जो हमने बताए थे 30 अंश को रेडियन में कैसे लिखेंगे π/6, और 60 अंश को रेडियन में कैसे लिखेंगे π/3, और 90 अंश को कैसे लिखेंगे रेडियन में, तो π/2, और 45 अंश को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो π/4। इसका मतलब यहाँ पे यह प्राप्त हुआ कि हमको 180 में अगर 6 से भाग देंगे तो 30 अंश प्राप्त होगा। यदि 180 में हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे 60 अंश प्राप्त होगा। अगर 180 में हम 2 से भाग देंगे तो 90 अंश प्राप्त होगा, और 180 में यदि 4 से भाग देंगे तो 45 अंश प्राप्त होगा। तो हम 180 अंश के आधार पे रेडियन में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। जैसे अगर यहाँ पे हमको 30 अंश को रेडियन में लाना है, तो ऐसा करना है कि 180 में कितने से भाग देंगे कि 30 आएगा, तो 180 में 6 से भाग देंगे तो π/6 लिख लेंगे, जो रेडियन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक जो है, तो साइन कितने अंश की वैल्यू है 90 अंश की, तो 90 अंश को रेडियन में π/2 लिखते हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर π/2।
अब यहाँ पे चूँकि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, हमने एक फार्मूला बताए थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। हमने पहले वीडियो में फार्मूले बताए थे, तो यहाँ पे या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, या तो π/2 के स्थान पे हम इस वाले मान को लिख सकते हैं। यदि π/2 है तो इसके स्थान पे हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लिख सकते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है तो इसके स्थान पे हम π/2 लिख सकते हैं। जैसे हेल्प हो वैसे हम मान लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको π/2 के स्थान पे ये वाला मान रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड दोनों तरफ जो एक बराबर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों इस साइड और एक साइड दोनों का चिन्ह यदि बराबर है तो कट जाएगा। अब कटने के बाद क्या बचा है, साइन इनवर्स 1/5 बराबर इधर क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स। अब हमने क्या बताया है कि इधर साइन इनवर्स बराबर है, इधर भी साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स आपस में कैंसिल होकर इधर क्या बचा 1/5 और इधर क्या बचा एक्स। तो यहाँ पे एक्स यहाँ लिख लेंगे और 1/5 यहाँ पे प्राप्त। तो एक्स बराबर 1/5 प्राप्त हुआ आंसर। यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स कैंसिल, एक्स बराबर 1/5। ये हुआ प्रश्न का आंसर। अतः एक्स का मान 1/5 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि टेन इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे टेन इनवर्स हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, जो फार्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x माइनस y। चूँकि यहाँ प्लस है तो टेन इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1/x+2 बराबर π/4 दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या बताए थे, टेन इनवर्स इसका मान x मान लेंगे और टेन इनवर्स इसका मान y है। तो यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, चूँकि यहाँ लिख लेंगे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर, फार्मूला हमने क्या बताए थे कि फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे टेन इनवर्स, अब यहाँ पे x का मान कितना है, x माइनस 1 बटे x-2, ये तो x का मान है, प्लस है तो प्लस। अब y का मान कितना है, x प्लस 1 बटे x+2, x प्लस वाई बटे में क्या हो गया 1 माइनस x का मान कितना है, x माइनस 1/x-2 इंटू वाई का मान कितना है, x प्लस 1 बटे x+2 बराबर π/4। अब यहाँ पे टेन इनवर्स को इस साइड लेकर जाएंगे, तो टेन इनवर्स है इस साइड जाएगा तो सिंपल टेन होगा।
यदि 10 सिंपल में रहता है इस साइड तो उस साइड जाकर इन्वर्स में हो जाएगा, यदि इस साइड में इन्वर्स में है तो उस साइड में जाकर सिंपल में होगा। तो यहाँ इन्वर्स में है तो इस साइड में जाकर सिंपल 10 में होगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसका वैल्यू इसका यहाँ गुणा कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे x माइनस 1 गुणे x प्लस 2, इसका गुणा कर लिए, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे x प्लस 1 गुणे x माइनस 2, इसका हमने गुणा कर लिए, बटे नीचे हमने एलसीएम क्या लेंगे, तो एलसीएम x माइनस 2 और x प्लस 2, इसका सीधे सीधे गुणा होगा। तो जो x माइनस 2 x प्लस 2, एक क्वेश्चन में x माइनस 2, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 2, इसका गुणा होकर क्या होता है x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, x का x में स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस, 2 का 2 में गुणा 4, बटे में अब सबके बटे इसका गुणा, इसका सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, अब इसका चूँकि गुणा है तो इसका गुणा सामने सामने होता है, तो x माइनस 1 का गुणा x प्लस 1 में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस 1 का 1, बटे नीचे का नीचे में गुणा होगा तो x का x में x स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस 2 का गुणा 2 में होगा 4। अब क्या है बराबर, क्योंकि यहाँ पे 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स को उस साइड लेकर जाएंगे तो 10 होगा और यहाँ π/4 रहेगा। अब क्या है कि यहाँ पे जो है इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, गुणा कर लेंगे अपना, तो यहाँ x स्क्वायर गुणा करेंगे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस 1 है, यहाँ प्लस 2, तो 2 प्लस 2 माइनस 1, तो प्लस x होगा, मतलब यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, लेकिन उसको हम x के रूप में लिख लेंगे तो यहाँ पे 1 x होगा। अब क्या नियम है, इसका इसमें गुणा करेंगे, प्लस माइनस से माइनस, 2 का गुणा 2 एकम 2, इसका गुणा करने पर इतना प्राप्त होगा, प्लस अब इसका गुणा करेंगे तो x का x में x स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 2 है, तो यहाँ माइनस 2 में से प्लस 1 घटेगा, माइनस 1 बचेगा, जो कि x के वैल्यू में फाइंड करेंगे तो माइनस 1। अब क्या है, प्लस माइनस से माइनस, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, बटे x स्क्वायर माइनस 4, फिर क्या है इसके बटे में है, अब इसके बटे में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 वहीं रहेगा, और माइनस है तो माइनस, अब एक्स स्क्वायर और माइनस का गुणा माइनस करेंगे, प्लस हो गया, 1 का गुणा 1 में 1, बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर, यहाँ पे 10π/4, तो 10π/4 का मान कितना है, 3, जो रेडियन में π/4 45 है, 10 45 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे यह दिखेंगे कि यहाँ पे हर, इसका हर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, अब इसका हर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वाला कैंसिल हो गया। जब इसका हर कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ एक एक्स स्क्वायर, यहाँ एक एक्स स्क्वायर, एक एक 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स, ये भी कैंसिल होगा, और यहाँ माइनस 2 माइनस 4 बटे यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -3 और +1, तो -3, अरे सॉरी -4 है +1 है, तो -4 में से +1 घटेगा तो -3 होगा, -3 बराबर 1। अब क्या है, अब 2x स्क्वायर माइनस 4 ये यहीं रहेगा, बराबर
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 का गुणा तिर्यक करेंगे तो -3 × 3। अब 2x² -4। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो -3 है तो इधर आएगा +3 होगा और बराबर में 0। अब यहाँ पे 2x² -4 +3, तो -4 में से +3 घटेगा, -1 प्राप्त होगा बराबर 0, तो बराबर 0। अब यहाँ पे 2x², हमको x की वैल्यू फाइंड करना है तो -x है, अरे सॉरी -1 बराबर के उस साइड जाएगा तो बराबर +1 में प्राप्त होगा। अब यहाँ पे x² का मान ज्ञात करेंगे तो x² बराबर 1 यही रहेगा। अब ये 2 है तो उधर चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे होगा। अब क्या है, यहाँ x² है तो इस x का मान ज्ञात करने के लिए तो हमको जो स्क्वायर को हटाना होता है तो हमको वर्गमूल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, तो वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हटेगा, केवल x होगा। तो इधर वर्गमूल लेंगे ±1 का वर्गमूल 1 होता है और जबकि 2 का वर्गमूल √2 होगा। अब ये हुआ प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए गए प्रश्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 दिया है साइन इनवर्स, कोष्टक में साइन 2π/3, हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे यह लिख लेंगे कि साइन इनवर्स, चूँकि यहाँ पे लिख लेंगे साइन इनवर्स की मुख्य मान, साइन इनवर्स की मुख्य मान शाखा हमने पहले वीडियो में बताया थे क्या, -π/2 से π/2 तक है। तो इसमें साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन लिखेंगे, साइन पाई है, पाई लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे ये जो दिया है 2π/3 लिख लेंगे। अब साइन इनवर्स, साइन यहाँ पे 3π -2π/3, तो यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ साइन इनवर्स π/2 कैंसिल और बचेगा, अभी लिख लो साइन इनवर्स साइन 3π -2π, तो यहाँ पे केवल पाई बचेगा, π/3। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल बचा π/3, π/3। क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स tan 3π/4। तो यहाँ पे पहला स्टेप यह लिखेंगे, चूँकि tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 है, इसलिए tan इनवर्स यहाँ पे 3π/4 के आगे पाई लिखेंगे, -3π/4। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan यहाँ पे 4π -3π, मतलब यहाँ पे 4π -3π लिख लेंगे, 4 का गुणा पाई में करेंगे, 4π -3π/4। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा, क्योंकि
10 और 4 पाई माइनस 3 पाई, तो 4 पाई माइनस 3 पाई, तो 4 में से 3 घटेगा 1 पाई, केवल पाई बटे 4। अब यहाँ पे 10 इनवर्स 10 कैंसिल होकर पाई बाई 4 प्राप्त होगा। ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 10 कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 प्लस काट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पे हमको जो साइन इनवर्स 3/5 है इसका मान भी 10 के रूप में लिखना है, और काट इनवर्स जो 3/2 है इसका भी मान हमको 10 इनवर्स के रूप में लिखना है। तो चूँकि यहाँ पे जो है साइन इनवर्स है, तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। एक त्रिभुज की सहायता से हल करेंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 है, मान लो इसके लिए हमने एक त्रिभुज बनाया, इसका मान टेन थीटा में ज्ञात करने के लिए ये शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा, और यहाँ पे ए बी सी। तो यहाँ पे जो साइन थीटा का मान 3/5 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 3, तो यहाँ से लंब होगा यहाँ 3, और कर्ण कितना होगा 5, तो कर्ण यहाँ पे होता है 5। तो हमने इसका आधार ज्ञात कर लेंगे। अब इसका आधार ज्ञात करने का मतलब होता है इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। तो इसका वर्ग कितना होगा 25, 5 का वर्ग 25, और माइनस इसका वर्ग होता है 9, तो 25 रूट में लिख लेंगे। तो 25 माइनस 9 16। अब 16 किसका वर्गमूल है 4, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 4। अब क्या है कि यहाँ पे तो साइन में दिया था, अब हमको यहाँ पे 10 के रूप में लिखना है इसका मान। तो अब इस त्रिभुज की सहायता से हम 10 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 10 इनवर्स बराबर क्या होगा 10 इनवर्स। अब 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसका लंब क्या होगा 3, यहाँ बटे आधार कितना हो गया 4। क्लियर। तो यहाँ 10 इनवर्स मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 का मान 10 इनवर्स के रूप में 3/4 प्राप्त होगा। इस विधि से, इस मेथड से चाहे जिसका मान जिसमें ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि काट इनवर्स 3/2 दिया है, तो इसको 10 इनवर्स में लिखने के लिए चूँकि काट 10 का व्युत्क्रम होता है, तो इसको पलट देंगे 2/3 होगा। अब यह मान इसमें हम रख कर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है 10 है, 10 हो गया। अब यहाँ साइन इनवर्स 3/5 का मान कितना हमने प्राप्त किए थे 10 इनवर्स 3/4 प्लस काट इनवर्स का मान हमको 10 के रूप में प्राप्त कितना हुआ था 2/3। तो 10 इनवर्स 2/3। अब यहाँ पे एक फार्मूला प्राप्त हुआ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो यहाँ पे 10 यहीं रहेगा। अब यहाँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है 10 इनवर्स। अब 10 इनवर्स x का मान 3/4 प्लस y का मान 2/3 बटे 1 माइनस XY, x का मान 3/4 गुणे y का मान 2/3। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमको, यहाँ पे 10 थीटा, अरे सॉरी 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा ये वाला। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इस वाले में 3/4 प्लस 2/3, इसमें एलसीएम कितना होगा, तो इसमें एलसीएम 12 होगा, 4 3 12 एलसीएम होगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 9 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8 बटे, अब इसका 4 3 12, 12 गुणा 1 में करेंगे 12 होगा, यहाँ माइनस है माइनस, अब 3 दूनी 6 बटे इसका एलसीएम कितना था 12। अब चूँकि हर ये वाला
कैंसिल, 12 12 से कैंसिल। अब उस पर बचा कितना, 8 और 9 17 बटे 12 में से 6 घटा 6। अब ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कास इनवर्स और कास कोष्टक में कास 7 पाई/6 का मान ज्ञात करना है। चूंकि कास इनवर्स का मुख्य मान शाखा का परिसर 0 से पाई तक होता है, इसलिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस है तो कॉस लिख लेंगे, और यहाँ पे चूँकि यहाँ पे 180 अंश है तो यहाँ पे 2 पाई लिख लेंगे, -7 पाई/6। अब कॉस इनवर्स, कॉस 6 दूनी 12 पाई -7 पाई/6। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस 12 पाई -7 पाई तो 5 पाई/6। अब यहाँ पे